बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति पर से तो आप सबके समक्ष आती महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सेमेस्टर एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, दिसंबर में सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ सब सेमेस्टर वाले अपने अपने टाइम टेबल के अनुसार इसको देख लेंगे। ठीक है, और इसका जो टाइम टेबल है, एकेडमिक कैलेंडर है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पिन कर दिया है, तो जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इंस्टाग्राम की। टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया, वो पिन मैसेज चेक करेंगे आप तो मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम अभी जाएंगे आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपको जो है पिन वहाँ पे पोस्ट है वो, तो जाकर आप देख लीजिएगा और उससे आपको पता चलेगा मिड टर्म वगैरह आगे की क्या चीज़ें किस प्रकार से योजना है, तो पूरा कैलेंडर आपको मिल जाएगा और अपने अनुसार आप देखेंगे वहाँ पे किस प्रकार से। और डे बाय डे जैसे अभी जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट का, ठीक है, जूलॉजी का, इधर का क्या है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल जो है, टाइम टेबल जो है वो जारी किया गया, जो कि हमने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया था। और डे बाय डे जब मैं दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाता हूँ, एक रात की एक कवरेज में जो आती है वीडियो, उस कवरेज वाली वीडियो में मैं वो चीज़ें सम्मिलित कर देता हूँ कि दिन भर में क्या क्या अपडेट आई है। तो वो चीज़ समझ लीजिए कि डे बाई डे जैसे पॉलिटिकल का, जैसे कॉलेज का अपना आ रहा है शेड्यूल वगैरह, ठीक है, तो वो सब चीज़ें लगातार मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ, तो वो चीज़ देख लिया करिए। तो टाइम टेबल वगैरह सेकंड चीज़ है, यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि कितने नंबर आपको लाना अनिवार्य है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, नहीं तो आपको बैक लग जाएगा। कितने नंबर पे बच्चे फेल हो जाते हैं, आप सुनते होंगे सेमेस्टर में फेल हो गए और इसका जो है फिर बैक का फॉर्म, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म, फिर बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी देखिए जैसे फिलहाल में एक्स स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, इसकी डेट अभी बढ़ी हुई है, 8 थी, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से सब चीज़ें कब होती हैं, कैसे होती हैं, और ये पीजी के संदर्भ में बहुत रेयर आपको जानकारी मिलेगी। यूजी के संदर्भ में बहुत बताएंगे कि बीए की पासिंग क्राइटेरिया, बीएससी की, बीकॉम की, लेकिन पीजी के संदर्भ में बहुत कम मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं कहीं मिलेगी वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहा करिए। यहाँ पूरे सत्र की आपको अपडेट मिलने वाली है, हर एक दिन की खबर मिलने वाली है, तो पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूरी ये डिटेल ये वीडियो है, अंत तक देखिएगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। जाइए कटरा मार्केट में, वहाँ पता करिए, ठीक है, प्रयाग पुस्तक भवन या अन्य जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं और आपको 75-80 रुपये के आसपास अनसॉल्व मिल जाएगी। अनसॉल्व उठा के ले आइए, जिससे कि आपको ये पता चल सके क्वेश्चंस, टॉपिक बहुत होते हैं, जैसे ब्रीफ सिलेबस होता है पीजी का, तो उसमें भी टॉपिक्स में से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको पता होगा, तो आप पैटर्न उस हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग की एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी है प्रॉपर। आप सबके एग्जामिनेशन से पहले मैंने इतना काम किया है आप लोग के लिए कि जैसे होता नहीं, ये बहुत बड़ा यज्ञ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, उन सभी में हमने थोड़ी थोड़ी आहुति जो है दे दी है। कार्य आपका है कि अब आप उसे देखें, समझें, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, आप और बेहतर करिए। तो सेमेस्टर जो इनका भी जो है आने वाला है, आंसर राइटिंग डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, किस प्रकार से यहाँ पे अच्छा नंबर मिलता है। लिखने का पैटर्न अगर समझ गए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छा नंबर ले आना आपके बाएं हाथ का खेल हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा, आंसर राइटिंग वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद अभी तो मैंने बताया अनसॉल्व लीजिए, पहली चीज़ है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, तो पहली चीज़ अनसॉल्व है, ले लीजिए और उससे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनता है। सिलेबस अच्छे से देखिए, फर्स्ट जिनका सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर वाला तो नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर जिनका है वो सब अपना भैया सिलेबस वगैरह अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसे संबंधित जो प्रोफेसर होंगे उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, वो चीज़ें आपको पहले ही वो जो है बता दी जाती हैं। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या, सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको समझिए। डाउनलोड कैसे करना वो मैंने एक वीडियो में बता दिया था, और कहीं ना कहीं मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस अनसॉल्व ले लीजिए। तीसरी चीज़, अनसॉल्व में पढ़ना कैसे वो समझ गए। आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। कुछ चीज़ें जो मैं बता दे रहा हूँ, और डिटेल वीडियो आपको देखना ही चाहिए जिनको भी अच्छा नंबर ले आना है। जैसे जब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप लिख रहे हैं, चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन का, वो ज़रूरी होता है कि आप जब भी स्टार्ट करें तो पैराग्राफ ज़्यादा चेंज ना करें। ठीक है, आपको पूरा जो है ऐसे वाइज लिखना है। ज़्यादा पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स वगैरह डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप एग्जामिनर के पास एक मैसेज जाता है कि बच्चों को आता नहीं है ज़्यादा। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि आप जब भी स्टार्ट करिए शुरू से, तो हेडिंग्स होनी चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में आपका क्या आलोचनाएं होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी के पक्ष में लिख रहे हैं तो उसका जो है दूसरा फेस क्या है, अन्य वहाँ पे राइटर्स की वहाँ पे उनके संदर्भ में राय क्या है, वो सब पुट करिए। आपका जितना भी कंटेंट, मतलब जो भी आप लिखे वो कंटेंटफुल हो,
ठीक है, फैक्टफुल हो, तो उसमें अच्छा लगेगा। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है वो थोड़ा अच्छा लगे, आकर्षक लगे। साथ में अंत में आप उसमें निष्कर्ष जरूर डालिए। इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स हैं कि आंसर राइटिंग के एलिमेंट्स हैं, इसको अगर ध्यान में रख के लिखेंगे तो अच्छा जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे की तरह यानी शुरू से उठाइए अंत तक लिखिए ऐसे की तरह, तो बहुत अच्छा वहाँ पे नंबर मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लिखने बैठें तो पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए MA पॉलिटिकल की बात करें, ठीक है, अब 60 नंबर का पेपर है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उसमें अगर आपको करने हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन पे जितना उत्तर लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए 600 वर्ड का आप दीर्घोत्तरी लिख रहे हैं, ठीक है, 200 वर्ड का आप जो है लघुत्तरी लिख रहे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिख रहे हैं तो वो पेज की जो, अगर देखा जैसे 2 पेज का एक आंसर लिखे, 3 पेज का, 4 पेज का, तो हर आंसर जो उतनी का ही लिखिए, ठीक है। क्या होता है कि आप पहला क्या है 2 पेज 3 पेज का लिख दिए, 6 पेज का लिख दिए, आखिरी 4 पेज कर रहे हैं, उसके बाद कम करते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी लिखिए एक सीक्वेंस बना के चलिए, ठीक है, कि आपको उसका जो अनुपात है वो बराबर में रखना है। पहला क्वेश्चन को जितना पेज दे रहे हो उतना ही उसको, ठीक है, जो भी स्तर रहे, ठीक है। वो अब ऐसा नहीं कि जो है आप लोग अपना देख लीजिएगा कि किस में क्वेश्चंस का क्या वहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, कितने उसको उसमें लिखना रहता है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी है, ठीक है, सबका अपना अपना रहता है, तो वो सब देखिएगा अपना। लेकिन ये है कि जब भी लिखिए तो सीक्वेंस बना के लिखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, जो लोग सोचते हैं कॉपी भर देंगे मिल जाएगा। अगर जो टॉपिक उससे रिलेट करके लिखेंगे तभी कहीं ना कहीं आप पास हो पाएंगे, बाकी फिर जो है मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अब हम चर्चा कर लेते हैं बैक और जो है इम्प्रूव, जैसे लोगों को बैक लग जाता है या फेल हो जाते हैं तो क्या ऐसा कारण होता है, यानी कि कितना नंबर आपको पासिंग नंबर कितना होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की CBCS जो आपकी रेगुलेशन है, इसको मैंने कल ही समझाया एक वीडियो में, 39 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया, जिसमें वो चीज़ें भी मेंशन है, उसकी भी लिंक आई बटन पर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा भी PG के जितने बच्चे हैं, क्योंकि पूरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के क्या रूल रेगुलेशन है वो उसमें सम्मिलित है। इसके बाद चीज़ें आपको समझाते हैं। आप जैसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मान लीजिए एक, जैसे सबका अपना अपना पेपर होता है, कि मान लीजिए पॉलिटिकल में 4 पेपर है, ठीक है, तो आपको हर एक पेपर में P ग्रेड मिलना अनिवार्य है। अगर P ग्रेड से नीचे आ रहे हैं आप, ठीक है, P ग्रेड से अगर आप नीचे आ रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रूल है कि अगर आप, जैसे आपका कोर्स है उसमें अगर आप 2 से अधिक कोर्सेज में P ग्रेड से नीचे हैं तो आप फेल हो जाते हैं। 1 या 2 कोर्स में P ग्रेड से नीचे है, 1 या 2 कोर्स में, तब आपका बैक लग जाता है, ठीक है। फिर आप बैक देते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है और आप फिर जो है आगे जो है फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे अपना आपका फिर जो एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, अब इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में देखिए किस प्रकार से जोड़ा घटाया जाता है, उसको बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। 60 नंबर का मान लीजिए आपका एक्सटर्नल है, यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, 40 नंबर का इंटरनल है जिसमें T1 T2 मिड टर्म ये सब आ जाता है। इन दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। 40 नंबर का अगर आपका इंटरनल है उसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य है, और जो एक्सटर्नल है 60 नंबर का उसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य है। दोनों में अलग अलग 40% लाना अनिवार्य है, और ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको 40%, यानी कि देखिए P ग्रेड और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है O ग्रेड, उसके बाद A+A B+B, ठीक है, C P, ठीक, उसके बाद F आता है ग्रेड, उसके बाद AB। F का मतलब फेल, P का मतलब पास। पास वही होता है जिसका 40% से 45% के बीच में रहता है, यानी 40% से ऊपर रहता है और 45% से नीचे रहता है, उसको P ग्रेड मिलता है। तो यही क्राइटेरिया होती है, और इसको तभी आप समझ पाएंगे जब CBCS वाली वीडियो देखेंगे आप, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ पर चर्चा की है, पूरा ग्राफ से समझाया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जब आपका स्कोर कार्ड आता है, तो अगर किसी 1 या 2 पेपर में आपका P ग्रेड से नीचे तो आपका बैक लग जाएगा, यानी 40% से कम है तो बैक लग जाएगा। अगर 2 से अधिक पेपर में आपका 40% यानी P ग्रेड से नीचे है तो आपका फेल है, यानी आप फेल हो जाते हैं, फिर एक्स स्टूडेंट के रूप में आप दोबारा एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो बैक का पेपर देते हैं और उसके बाद आपका जो है फिर आगे हो जाता है, ठीक, फिर आप जो है फिर अगली कक्षा में जो प्रोन्नत कर दिए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा
पी ग्रेड से ऊपर है तो आप पास हैं, सभी उसमें पास हैं। तो इस चीज़ को बस पी ग्रेड वाले बच्चे उसको ध्यान में समझ लीजिएगा, CBCS वाली वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो आप उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई कि पीजी में बैक कैसे लगता है और क्या हो। किसी से कुछ ऐसा नहीं कि बैक हो गया तो कुछ नहीं, बैक जैसे हो जाता है बच्चों का, ऐसे बैक लग गया तो आप उसको देते हैं। कई बच्चे अगर जैसे मान लीजिए 1-2 नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो वो उसका इंप्रूवमेंट भी दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें। फिर अगर जैसे एक्स स्टूडेंट हो गए हैं, मान लीजिए फेल ही हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब जो है इसका कोई आगे का हल नहीं, फिर एक्स स्टूडेंट के रूप में आप दोबारा एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सी चीज़ें, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पीजी के संदर्भ में पूरी वीडियो मैंने बना दी है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका बेहतर जाए, यही हमारी जो है शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अच्छे से अच्छा अंक लाकर अगली कक्षा में अपनी प्रोन्नत हो, अगले सेमेस्टर में आप जो है फिर आगे बढ़ें। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। कोई आपका समस्या होगा, सवाल होगा, उसे लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे बहुत जल्द वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए मैं से था मैं विश्वविद्यालय के पास, कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।